अनुरोध है, आग्रह है, विनती है कि कम से कम बिहार की सरकार बिहारियों के दुख दर्द को समझे। कि आज हम लोग सांकेतिक उपवास पर बैठेंगे। दिखते जा रहा है और बिहार सरकार ठोस निर्णय नहीं ले पा रही है। कहने के लिए डबल इंजन की सरकार है, लेकिन इंजन कहीं ना कहीं डब्बा को छोड़कर झारखंड की पटरी पे दौड़ रही है, लेकिन बिहार की पटरी पे नहीं। लॉकडाउन की वजह से दूसरे राज्यों में फंसे छात्रों और मजदूरों को वापस उनके घर भेजने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से जारी किए गए गाइडलाइंस के बाद आज तेलंगाना से एक स्पेशल ट्रेन रवाना किया गया। तेलंगाना के लिंगमपल्ली से झारखंड के हटिया के लिए 24 डब्बों का एक स्पेशल ट्रेन आज रवाना किया गया है, जिसमें 1200 माइग्रेंट मजदूरों को रवाना किया गया है। हालांकि इस ट्रेन में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया है। एक तरफ जहां तेलंगाना से आज झारखंड के लिए ट्रेन रवाना किया गया है, तो बिहार में विपक्ष, जो कि लगातार नीतीश सरकार पर दूसरे राज्यों में फंसे छात्रों और मजदूरों को वापस बिहार बुलाने के लिए दबाव बना रही है, आज एक बार फिर से विपक्ष का नीतीश सरकार पर हमला तेज हुआ है। आरजेडी जहां एक दिन के सांकेतिक उपवास पर है, तो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की तरफ से हमले करते हुए कहा गया है सरकार पर कि सरकार अगर सक्षम नहीं है तो वो विपक्ष से कहे। विपक्ष 3000 बसों का इंतजाम करके दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को वापस बिहार लाएगी। लॉकडाउन के कारण एक तरफ जहां बिहार के मजदूर छात्र दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, उनके परिजनों का हाल बिहार में बुरा है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आखिर आप कर क्या रहे हैं? आपके उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम बिहार में बिहारियों को बुलाने के लिए हमारे पास सीमित संसाधन नहीं है, इसलिए हम नहीं बुला सकते हैं। अनुरोध है, आग्रह है, विनती है कि कम से कम बिहार की सरकार बिहारियों के दुख दर्द को समझे। जिस तरीके से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार और तेलंगाना सरकार से बातचीत करके ट्रेन चला करके झारखंडियों को अपने राज्य में बुलाया है, योगी आदित्यनाथ जी ने बिहार, उत्तर प्रदेश के लोगों को अलग अलग राज्यों से अपने राज्य में बुलाया है, उस तरह से बिहार सरकार भी अगर चाहे तो अपने लोगों को बुला सकती है। और अगर सुशील मोदी जी ये कहते हैं कि बिहार सरकार के पास संसाधन नहीं है, तो विपक्ष में रहते हुए हमारी भी जवाबदेही बनती है। और इसीलिए हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने 2000 बस देने की बातचीत कही है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी के निर्देश पर हम लोग भी 500 बस देने को तैयार हैं। मुकेश सहनी जी भी 300 बस देने को तैयार है। अरे 3000 बस तो हम लोग दे रहे हैं, आप कम से कम उन्हीं बसों पर बिहारियों को यहां लाकर बुला लीजिए तो कृपा होगी। सिर्फ और सिर्फ तोहमत मत लगाइए। 15 साल से आपकी सरकार है, बिहार और बिहारियों के लिए काम करके दिखाइए, नहीं तो आने वाले चुनाव में बिहार की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। आज के दिन हमारी पार्टी ने निर्णय किया है कि आज हम लोग सांकेतिक उपवास पर बैठेंगे। सांकेतिक उपवास पे इसलिए बैठेंगे ताकि बिहार के बाहर लगभग 25 लाख से भी ज्यादा हमारे भाई, गरीब मजदूर जो श्रमवीर हैं, वो फंसे हुए हैं, उनको बिहार वापस लेकर के आना है। आज हम लोग बिहार सरकार से, केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब उनको बिहार वापस लाया जाए। ये हम लोगों की मांग है। सरकार को जगाने का काम करना है, इसलिए हम लोग आज सांकेतिक उपवास पर बैठे हैं और हमारी मांगों को राज्य सरकार और केंद्र सरकार जल्द से जल्द पूरा करे। और आज के दिन सभी पार्टी के हमारे कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी, विधायक, सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं और खास तौर पे बिहार के लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने इसका समर्थन किया। जय हिंद, जय बिहार। समझ में नहीं आ रहा है कि ये डबल इंजन की सरकार किस तरीके से बिहार में काम कर रही है। अभी 48 घंटा से अधिक हो समय बीतते जा रहा है और बिहार सरकार ठोस निर्णय नहीं ले पा रही है। कहने के लिए डबल इंजन की सरकार है, लेकिन इंजन कहीं ना कहीं डब्बा को छोड़कर झारखंड की पटरी पे दौड़ रही है, लेकिन बिहार की पटरी पे नहीं दौड़ रही है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि आप इस पे ध्यान दें और जो बाहर मजदूर और जो विद्यार्थी हैं उनको बिहार लाने का कोशिश करें। अभी केंद्र सरकार से भी आदेश दे दिया गया है कि राज्य सरकार अपने स्तर से ट्रेन से लोगों को, मजदूर को लाया जा सकता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जल्द से जल्द जो बिहार के मजदूर दूसरे राज्य में फंसे हैं उनको कृपया करके लाइए। विपक्ष जहां सरकार पर दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को वापस बुलाने के लिए लगातार हमले कर रही है, सरकार पर लगातार दबाव बनाए हुए है,
तो वहीं सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार के पास उतनी बसें नहीं हैं कि वो हजारों लोगों को, लाखों लोगों को दूसरे राज्यों में जो फंसे हैं उन्हें वापस लेकर आए। हालांकि सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो दूसरे राज्यों में लोग फंसे हैं उन राज्यों के सरकार से बातचीत होगी और तब एक साझा समझौते के अनुसार लोगों को लाया जाएगा। हम आपको सुशील कुमार मोदी, बिहार के उप मुख्यमंत्री का 2 दिन पहले का एक बयान सुनाते हैं। सरकार की उसी गाइडलाइंस के अनुरूप ही हम लोग कोरिडोर निर्णय देंगे। सर उसको लाने का कोई आप लोग गाड़ी का इंतजाम करेंगे या कैसे आएंगे वो लोग? देखिए, रेल चलाने की तो अनुमति दिया नहीं भारत सरकार ने, तो बसों से ही लोग आएंगे। तो क्या बस आप सामने का राज्य नहीं, हमारे पास काम बसें हैं कि इतने राज्यों से लोगों को आना है, तो जो लोग आएंगे तो वो राज्य सरकारें उसकी व्यवस्था करेंगी और फिर दोनों राज्यों के बीच में एक सहमति बनेगी। तो जिन राज्यों से आने वाले हैं वो उन्हीं राज्यों के लोग जो हैं, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि एक बार लोग अपने घर चले जाएं। क्योंकि आप गुजरात में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में जो श्रमिक हैं, मजदूर हैं, तो कठिनाई जरूर है, लेकिन उनके मन में एक इच्छा है कि हम घर के नजदीक जाएं। और जब तक वो एक बार घर नहीं आएंगे और कुछ दिन रहकर वापस नहीं जाएंगे, तब तक उनको संतुष्टि नहीं मिलेगी। इसलिए अगर कोई घर आना चाहता, कोई कैसे रोका जा सकता है? लेकिन कितनी बसें आएंगी, कब बसें आएंगी, क्या तरीका होगा, अभी तो आज निर्देश आया है। मुख्य सचिव बैठक कर रहे हैं और अन्य राज्यों के साथ संपर्क करके और पूरी उसकी एक रणनीति जो है बनाई जाएगी। लॉकडाउन की वजह से दूसरे राज्यों में फंसे छात्रों और मजदूरों को वापस बिहार बुलाने के लिए विपक्ष लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर है। विपक्ष लगातार नीतीश सरकार पर दबाव बना रही है कि वो दूसरे राज्यों के छात्रों और मजदूरों को वापस बिहार लेकर आए। लेकिन एक तरफ जहां विपक्ष का लगातार नीतीश सरकार पर दबाव बना हुआ है, तो वहीं सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार के पास उतनी बसें नहीं हैं कि वो लाखों लोगों को वापस बिहार लेकर आए। ऐसे में अब सवाल उठता है कि जो दूसरे राज्यों में छात्र और मजदूर फंसे हुए हैं उनको वापस लाने की जिम्मेवारी किसके ऊपर है? जब दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री अपने लोगों को वापस दूसरे राज्यों से बुला सकते हैं तो आखिर नीतीश सरकार क्यों नहीं? हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। वीडियो जर्नलिस्ट मयंक शेखर के साथ अभिनव रंजन, न्यूज़ 16 इंडिया।